अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू डूइंग गुड। सैम माय तजारत कैसे हैं? सब उम्मीद करती हैं सब खैरियत से खुशआबाद होंगे। तो जनाब आज मैंने अपनी माँ के लिए बनाए थे गुड़ के चावल, तो मैंने उन्हें सोचा थोड़ी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए। सर्दियों में अक्सर लोगों के यहाँ गुड़ के चावल बनते हैं क्योंकि गुड़ गर्म होता है। तो जनाब रेसिपी करते हैं स्टार्ट और बाकी बातें साथ साथ करते रहेंगे। सबसे पहले मैंने चावल लेने हैं और चावल लेने के लिए मैंने तसला ले लिया है। और यहाँ मैं चावल की बाल्टी निकाल रही थी लेकिन मुझसे निकली नहीं, फिर मैंने बोला पहले निकाल लूँ उसके बाद दिखाती हूँ। तो फाइनली मैंने निकाल लिया। और नाप के लिए मैंने ये प्याली ली थी क्योंकि वैसे तो मेजरमेंट से लेना था, तो मैंने प्याली नाप के लिए ले ली थी। तो ये मैंने 2 प्यालियाँ ली थी राइस बनाने के लिए। उसकी 1.5 प्याली मैं गुड़ के डालूँगी। तो 2 प्याली में 1.5 प्याली आपने डालना है। जैसे 200 ग्राम चावल में आपने 300 ग्राम गुड़ डालना है, तो ऐसे इनका हिसाब होता है। तो जनाब मैंने राइस निकाली और उसके बाद मैं इसको चुनूँगी। वैसे तो राइस ज़रूरत नहीं होती है उनको चुनने की, लेकिन फिर भी मैं चुनती हूँ ताकि कोई कंकड़-वंकड़ ना आ जाए। और सेकंड बात कि सेला चावल के बनते हैं, तो सेला चावल अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने बासमती के ले लिए थे। मुझे पता था हाँ, मैं इंशाल्लाह सँभाल लूँगी, उम्मीद थी। तो मैंने ये नॉर्मल बासमती राइस ले लिए थे, वैसे सेला के होते हैं। तो हमने अब सेला को अच्छे से चुन लिया है, मतलब इसमें से कुछ निकला तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखना लाज़मी था। अब उसके बाद हम करेंगे इसको वॉश अच्छी तरह। पहले राइस को हम वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद इसको सोक करने के लिए रख देंगे। मुश्किल से 10 टू 15 मिनट्स, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि डर है कि ख़राब भी ना हो जाए, इसलिए मैं तो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया और ना ही हमारे घर में बनते हैं। तो मेरी मॉम ने एक दफ़ा कहा था कि मुझे गुड़ के चावल बना के देना। मैंने बोला ओके, लेकिन गैस ही का इशू होता है इतना हमारी तरफ, तो गैस की वजह से बन नहीं पा रहा है। तो आज गैस आई थी, मैंने बोला काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन गैस ही नहीं थी। आज इत्तेफाक से गैस आई थी, मैंने बोला चलो आज इसका काम तमाम करते हैं। यहाँ मैं करी हूँ लज़ानिया गरम। ये हमने एक जगह से ऑर्डर किया था जो कि रात को 1:30 बजे ऑर्डर किया था, तो ये रात को 4 बजे आ जाके आया। सब सो चुके थे वेट कर के, पिज़्ज़ा और लज़ानिया था। तो 4 बजे आया, लेकिन बेचारा दूर से आया था इसलिए ले लिया था मेरे भाई। नेक्स्ट जब हम उठे तब हमें पता चला कि रात को पार्सल इतना लेट आया था, लेकिन मजबूरी में ले लिया, वो भी बेचारा दूर से आया था। खैर होता भी है ऐसा कभी, दुनिया है, सब कुछ होता है। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। हाँ, और ये गुड़ था। गुड़ अभी और नापूंगी मैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को पहले हम कट कर देते हैं। वैसे तो मॉम कट कर देती हैं, लेकिन मॉम को मैं सरप्राइज़ देती थी, इसलिए मॉम को कुछ खबर नहीं मैं किचन में कर क्या रही हूँ। मॉम अपने सब्जियाँ काटने में लगी हुई थी। एक तो मेरी फैमिली में कोई ख्वाहिश करता है किसी चीज़ की, तो मैं, मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर वो पूरी करती हूँ। सेकंड ये सरप्राइज़ेज़ देने का बहुत शौक है, तो सरप्राइज़ करती हूँ, लेकिन अक्सर कभी-कभी मेरे साथ ही सरप्राइज़ हो जाता है, तो ऐसा होता है। ख़ैर यहाँ मुझे खुद कट करने पड़े सारे क्योंकि मॉम को तो बताना ही नहीं था। बादाम ही कट करने हैं, बाकी जो-जो अवेलेबल था, थोड़े बहुत काजू पड़े थे। पड़े क्या थे, बचे हुए थे, तो मैंने लिए थे। सबसे ज़्यादा खाने वाली चीज़ काजू है, तो काजू बहुत कम बचते हैं, बाकी बादाम वगैरह भी बच जाते हैं। तो यहाँ मैं काट रही थी और इसके बाद काटना था खोपरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क था। ये सब उड़े जा रहा था, पूरे किचन में खोपरा ही उड़ा था, पता नहीं क्यों। मैं कभी काटती भी नहीं हूँ, इसलिए मॉम ही काटती हैं। एक दफ़ा को ये ख़्याल आया कि मैं मॉम को बोल ही दूँ, मॉम ये कर दें, फिर मॉम पूछेंगी क्या कर रही हो, फिर मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए सरप्राइज़ स्पॉइल हो जाएगा। फिर मैंने बोला छोड़ो, सरप्राइज़ ही देंगे। तो बस फिर हमारे लज़ानिया हो चुका है गरम, इसको हम करेंगे सर्व। और बिलीव मी इतना मज़े का लज़ानिया था और लोडेड फुल चीज़ चीज़ और चिकन फुल लोडेड भरी हुई थी। मतलब इतनी क्वांटिटी में कोई नहीं डालता, इन लोगों ने डाला, लेकिन बहुत लेट आया था, तो शायद नेक्स्ट टाइम हम ना भी मंगवाएं यहाँ से। खैर नो डाउट पिज़्ज़ा भी बहुत यम्मीएस्ट था। पिज़्ज़ा का एक टेस्ट था, अलग से इन्हेंस हो रहा था। हालाँकि हम लोगों ने मॉर्निंग में खाया था, तो ऐसे ही ठंडा खा लिया, किसी ने गर्म ही नहीं किया। तो वो पिज़्ज़ा भी ठंडा भी इतना मज़े का लग रहा था, सोचे गर्म होगा तो क्या लगेगा। ये मेरा भाई बोला था ये गर्म क्या चीज़ होगी ये, तो हमने बोला हाँ वाक़ई। और उसके बाद अब हम वापस आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, जो हमारे बन रहे हैं गुड़ के चावल। सबसे पहले मैंने चावल को बॉईल करने के लिए पानी ले लिया, उसमें डाल ली है मैंने सौंफ, थोड़ी-सी सौंफ डाली है। यहाँ नारियल की निंजा टेक्निक अपनाई मैंने और इसको भिगो दिया, शायद अब थोड़ा सॉफ्टली कट जाए मुझसे, क्योंकि मुझसे इतना हार्ड हो रहा था, नहीं कट रहा था उसके बावजूद। तो मैंने बोला भिगो देते हैं, शायद ये अब कट जाए। यहाँ पानी हो चुका है अच्छा सा बॉयल और सौंफ का पानी है, इसलिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब हम डालते हैं इसमें राइस। और पानी बॉईल से पहले राइस नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि हमें बहुत एहतियात से काम करना है। गुड़ के चावल हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, लड्डू भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक एक काम आराम से करना है। राइस को बॉईल होने के लिए रख लिया। अब मैंने गुड़ और घी ले लिया है, जिससे मैं भगाड़ दूँगी और फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। राइस हो चुके हैं बॉयल और मैंने 80% बॉयल किए हैं, 90 और 100% नहीं किए, जस्ट 80% बॉयल हैं। और ये मैंने इनको सारा
छान लिया है पानी। हमारे घर में इनको चावल पसाना कहते हैं। राइस हो चुके हैं डन। अब बारी है बघार की। बघार के लिए मैंने लिया है घी, आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं। तो ये 3 बड़े चम्मच मैंने घी के लिए हैं। और अब इसके बाद हम घी डालेंगे। उसके बाद बारी है इलायची की, तो इलायची इसके अंदर डाल देंगे और इलायची को कड़कने देंगे, मीन्स इलायची की आवाज़ आने देंगे। तो इलायची का बघार होता है बेसिकली ये। तो इलायची का बघार दे दिया। अब बारी है सारे ड्राई फ्रूट्स डालने की। सारे नहीं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और थोड़े हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे। और ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो बस ऊपर से ऐसे ही डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाले और इसमें जो खोपरा है ना, ये नारियल इतना मज़े का लगता है, फ्राइड हो नारियल। जर्दे में भी बहुत अच्छा लगता है और इसमें भी अच्छा लग रहा था खाने के बाद, क्योंकि अब तो हम खा चुके हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ बहुत ही यम्मियत लग रहा था। तो मैंने बोला यार मैं और डाल देती। अब इसमें डाला है मिल्क और फ़ौरन ही हम डाल देंगे गुड़। और गुड़ इस प्याली से नाप रही हूँ जिस प्याली से मैंने राइस लिए थे, सेम प्याली 1.5 प्याली हमने गुड़ डालना है। तो मैं यहाँ मोटा मोटा अलग कर रही थी और पिसा हुआ मैंने बोला इसमें काम आ जाएगा, खाने में तो आएगा नहीं। तो यहाँ मैंने गुड़ डाल दिया है। तो थोड़ा सा गुड़ और लिया था मैंने और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी गुड़ को। तो गुड़ ये और लिया है, ये भी डाल दिया। ये वाले थोड़े मोटे हो गए थे, थोड़ी देर बाद मिक्स हुए थे। तो आप कोशिश करिएगा कि कूट के इसको डालें। यहाँ किया मैंने गुड़ को अच्छी तरह मेल्ट और उसके बाद ही हमने इसमें राइस ऐड करने हैं, इससे पहले ऐड नहीं करने। और ना इसमें ज़्यादा पानी डालना है, क्योंकि राइस हमारे 80% कुक है, 20% हम दम पे कुक करेंगे तो इजीली हमारा राइस, बनास्पति राइस भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो माशाल्लाह अब तो कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मुझे पता था मैं संभाल लूँगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है डर थोड़ा थोड़ा कि बासमती, क्योंकि हर कोई सेला चावल की बनाते हैं। मैंने 1-2 रेसिपीज़ और देखी थी, सब सेला की बना रहे थे। जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा था हम नारियल काटने लग गए और ये हमारे कट लग गया, क्योंकि मुझे पता था नारियल नहीं कट सकता, बड़ी मुश्किलों से कट रहा था। ये मेरी मॉम के ही काम है और हाथ कट गया मेरा। मुझे लगा मैंने भिगो दिया है तो ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट कट जाएगा, सॉफ्टनेस का अंजाम। तो जनाब अब फिर आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो गुड़ था वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब बारी है हमारे राइस ऐड करने की। राइस को हम अच्छी तरह ऐड करेंगे अपने गुड़ के मिक्सचर में, और इसी में ड्राई फ्रूट्स भी हैं थोड़े बहुत, थोड़े हम ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। राइस को, जितने भी हमारा गुड़ है सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। कुछ लोग शायद उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन उबाल के मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ना पता नहीं संभले ना संभले। तो मैं ऐसे तह वाले बना देती हूँ जैसे हम ज़र्दा बनाते हैं। तो यहाँ हमारा हो चुका है और डन। और इसके बाद हमने इसको लगाना है दम। दम लगाने से पहले 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है मैंने, ताकि अच्छी तरह रौनक आ जाए हमारे, इसको क्या बोलेंगे आई डोंट नो, गुड़ के चावल। तो फिर हमने इसको दम लगा दिया है और दम के बाद बारी थी सर्विंग की और हमने अपना प्लेटर तैयार करना है। उसमें सबसे पहले हम राइस ऐड करेंगे। और मेरी मॉम को अभी तक नहीं पता चला था कि मैं राइस बना चुकी हूँ, और ये सरप्राइज़ था। मेरी मॉम अभी खाना खा रही थी, मैंने ना चलें अब हम सरप्राइज़ देते हैं जाके अपने गुड़ वाले चावल। और वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था कि हाँ गुड़ वाले चावल बनाना। धुआँ निकलते हुए राइस, और इसके पर हम थोड़ी सी गार्निशिंग और करेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। सर्व कर दिया था और माशाल्लाह बहुत मज़े का यम्मी खिले खिले चावल बने थे। तो जनाब अपना और अपनों का ख़्याल रखें। और मुझे तो बहुत ही खुशी होती है किसी के लिए कुछ करके या किसी के लिए कुछ बना के। किसी के लिए क्या, अपनी फ़ैमिली के लिए करती हूँ मैं। तो जनाब यही था आज का व्लॉग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।